हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 4। लास्ट मेरे वीडियो में आपने देखा था पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अगर नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स नोन एज मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अब पहले देखेंगे क्या है प्रेशर मीटर्स, क्या रहते हैं, प्रेशर गेजेस उसको बोलते हैं और वैक्यूम गेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पहले देखेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं टू मेजर द प्रेशर दे आर नोन एज प्रेशर मीटर्स और प्रेशर गेजेस और वैक्यूम गेजेस। जो इंस्ट्रूमेंट प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, प्रेशर मीटर्स बोलते हैं और प्रेशर गेजेस बोलते हैं और वैक्यूम गेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रेशर मीटर जो है या वैक्यूम गेजेस भी बोल सकते हो आप, ये दो प्रकार के रहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच आर कॉमनली यूज टू मेजर द प्रेशर। फर्स्ट वन इज़ नोन एज मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, ये एक मर्क्यूरी बैरोमीटर है, ये इट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर। एंड सेकंड वन इज़ नोन एज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, यानी एक साइड उसकी ओपन रहती है मैनोमीटर की। ठीक है, तो ये दोनों को ही डिटेल स्टडी आज अपने को करना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे कैसा है मर्क्यूरी बैरोमीटर, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, कैसे मेजर करते हैं प्रेशर, तो वो देखेंगे अभी। फर्स्ट मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो दिस इज़ आप डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि मर्क्यूरी बैरोमीटर कैसा है। मर्क्यूरी बैरोमीटर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी बैरोमीटर है, ये पहले इन्वेंट किसने किया था, टॉरिसेली नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि इंडियन था। ठीक है, तो दिस बैरोमीटर जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये बैरोमीटर है, इट इज़ फर्स्ट इन्वेंटेड बाय द इंडियन साइंटिस्ट टॉरिसेली। टॉरिसेली नाम के साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेजर करते हैं उनको कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, अब इसको मर्क्यूरी बैरोमीटर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, आपको यहाँ पे जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है ना डायग्राम में, ये शेडेड रीजन क्या है, ये शेडेड रीजन है मर्क्यूरी। ठीक है, तो अब आपको कैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, तो कैसी डायग्राम है देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक ग्लास ट्यूब। ठीक है, आप भी कर सकते हो, एक ग्लास ट्यूब उसको फिल करना है, फुल्ली फिल करना है। ठीक है, वो क्या करनी है, ग्लास ट्यूब इट इज़ इन्वर्टेड, यानी उसको उल्टा कर देना है। कहाँ पे उल्टा करना है, आप एक कंटेनर लो या एक डिश लो, उसमें ही आपको वो ग्लास ट्यूब इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट यानी उल्टी कर देनी है। ठीक है, क्या करना है समझ में आया ना आपको, कि पहले एक ग्लास ट्यूब लेनी है। ठीक है, ग्लास ट्यूब लेकर उसमें क्या फिल करना है, मर्क्यूरी फिल करना है, फुल फिल करना है, पूरी ग्लास ट्यूब फिल करनी है विद मर्क्यूरी। ओके, एंड क्या करना है, उसको इन्वर्ट कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। उल्टा कर देना है यानी क्या कहाँ पे उल्टा कर देना है, तो उसको एक छोटे से डिश में, स्मॉल डिश में उसको इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो जैसे आप उसको उल्टा करते हो तो ये जो है मर्क्यूरी कहाँ पे है, इनसाइड द ग्लास ट्यूब, वो क्या हो जाएगा, आपको उसकी लेवल कम दिखाई देगी। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज जो मर्क्यूरी है वो डिश में गिर जाएगा, इट स्पिल्स इन द डिश। ठीक है, समझ में आया। क्या करना है, तो वो ग्लास ट्यूब जो है उसको उल्टा कर देते हैं एक सादे डिश में अगर उल्टा करने के बाद में क्या होगा, वो मर्क्यूरी की लेवल कम आपको दिखाई देंगी। आपने तो भरा था पूरा, पर आपको कम दिखाई देगी, क्योंकि क्या होगा, वो मर्क्यूरी जो है वो स्पिल हो जाएगा, यानी वो गिर जाएगा। किस में गिर जाएगा, डिश में थोड़ा सा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, मर्क्यूरी क्यों गिर जाएगा, क्योंकि वो यानी आपने उल्टा कर दिया ना, तो एक छोटी सी उसमें गैप तैयार हो गई है।
किस पे, जो ग्लास ट्यूब है उसमें, और जहाँ पे डिश है ना वहाँ पे, वो जो कांटेक्ट है वहाँ पे छोटी सी एक गैप तैयार होती है और उसकी वजह से थोड़ा सा मर्क्यूरी डिश में आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आया क्या? गैप कहाँ पे क्रिएट होती है? तो बिटवीन सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द ग्लास ट्यूब एंड क्लोज एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे अभी आप गैप तैयार हो गई है आपकी, कहाँ पे गैप तैयार हो गई है समझ में आया? ये दिखाई दे रही है आपकी, ये गैप को क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज टॉरिसिली, इसको ही क्या बोलते हैं? टॉरिसेली वैक्यूम, इसको ही बोलेंगे टॉरिसिली वैक्यूम। ठीक है, ये गैप को बोलेंगे। ठीक है, क्या क्रिएट हो गई है? गैप क्रिएट हो गई है। कहाँ पे क्रिएट हो गई है? जहाँ पे मर्क्यूरी है, ये सरफेस, दिस इज़ द सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द ग्लास ट्यूब एंड क्लोज एंड, यहाँ पे क्लोज एंड है ग्लास ट्यूब का क्लोज एंड और सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी, इन दोनों में एक गैप तैयार हुई है। आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम की तरफ देखिएगा। ये गैप जो तैयार हो गई है उसको क्या बोलते हैं? ये गैप जो है उसमें एयर नहीं रहती है, ये गैप में एयर न होने की वजह से उसको क्या कहते हैं? टॉरिसेलिस वैक्यूम। ठीक है, टॉरिसेली ने बनाया हुआ है इंस्ट्रूमेंट, इसलिए नाम दिया है वैक्यूम को टॉरिसेलिस वैक्यूम। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो एयर इन द गैप, ये गैप में एयर नहीं रहती है। ठीक है, ये एक गैप में एयर नहीं रहती है और ये गैप कैसी बनी है? बिटवीन द मर्क्यूरी सरफेस एंड द क्लोज एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ये क्लोज एंड है ऊपर, ये क्लोज एंड है और ये मर्क्यूरी सरफेस है। इन दोनों में क्या तैयार हो गई है? एक गैप तैयार हो गई है, उसको क्या बोलेंगे? टॉरिसेलिस वैक्यूम। ठीक है, अब इसमें क्या है? तो इसमें सिर्फ क्या रहता है? इट कंसिस्ट ऑफ, टॉरिसेली वैक्यूम तो है ही, वैक्यूम है, बट इट कंसिस्ट ऑफ मर्क्यूरी वेपर्स। उसमें क्या है? मर्क्यूरी वेपर्स है। ठीक है, समझ में आया है यहाँ तक के? तो अब यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, ये वैक्यूम होने की वजह से, यहाँ ये गैप में क्या है? वैक्यूम है। ठीक है, तो जो प्रेशर एट पॉइंट ए पे प्रेशर कैसा रहेगा? तो पॉइंट ए पे प्रेशर रहेगा ही नहीं, बिकॉज अब पॉइंट ए के अबव क्या है? वैक्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे है, इसलिए 7 नंबर के पॉइंट में मैंने लिखा है PA इज इक्वल टू 0, देयर इज़ नो प्रेशर एट पॉइंट ए, सो दैट पॉइंट ए का प्रेशर कैसा हो गया? 0 है, दैट इज़ PA इज इक्वल टू 0। समझ में आया है? तो ओके, तो ये यहाँ तक आपको 7 पॉइंट्स पूरे समझ में आए हैं। ठीक है, अब आप डायग्राम की तरफ देखिए, आपको B पॉइंट दिख रहा है, C पॉइंट दिखाई दे रहा है, 2 C पॉइंट्स यानी 2 लेवल के C पॉइंट, 2 साइड के, यानी जो बीच में ग्लास ट्यूब है ना, तो इसलिए आपको अभी दिखाई दे रहा है कि B और C पॉइंट्स दोनों कैसे है? सेम लेवल पे है। B और C पॉइंट्स कैसे दिखाई दे रहा है? बोथ आर ऑन द सेम लेवल। ठीक है, तो सेम लेवल होने की वजह से उनका प्रेशर, यानी प्रेशर एट पॉइंट B इज़ इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट C। सेम लेवल होने की वजह से जो प्रेशर है, यानी B का प्रेशर और प्रेशर एट पॉइंट C बोथ आर इक्वल, दोनों भी कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब H दिखाई दे रहा है डायग्राम में आपको। H क्या है? हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, है ना? H दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, ये हाइट है। हाइट कहाँ से ले रहे हैं? सरफेस, जो डिश में जो मर्क्यूरी है वहाँ से लेकर जो ट्यूब में लास्ट तक, जहाँ तक मर्क्यूरी है वहाँ तक के, वहाँ क्या है? H है। और सपोज रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी एंड G इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो B पे प्रेशर कैसा होगा? तो वो देखेंगे। देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको, अभी मैंने 8 नंबर का पॉइंट बताया था कि दोनों B और C एक लेवल पे है, इसलिए B और C का प्रेशर कैसा है? सेम रहेगा। ये तो हमने देखा अभी। ठीक है, तो अब जैसे H रो G के बारे में भी मैंने बोला है, क्यों बोला है आगे जाकर उसको भी देखेंगे कैसे, क्योंकि जो B पॉइंट है उसका प्रेशर कैसा रहेगा। देखो फिर से जाएंगे डायग्राम की तरफ।
जो बी पॉइंट है उसका प्रेशर कैसे रहेगा, देखो ए की वजह से प्रेशर रहेगा, यानी दैट इज़ ड्यू टू द पी ए, और पी ए तो ज़ीरो ही है, पी ए प्लस जो एच हाइट, रो डेंसिटी और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हुआ है अपना लास्ट, इसमें देखा है हमने कि बी पे कैसा प्रेशर है, अब ये वैल्यू भी निकाली हुई है। तो बी कैसा बना है, इसलिए बी इज़ मेड अप ऑफ पी ए प्लस एच रो जी, ऐसे ये बी बना हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ओके ठीक है, अब सी की तरफ ध्यान देते हैं। सी कहाँ पे है? सी इज़ एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। सी के ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर है। सो द प्रेशर एट पॉइंट सी, पी सी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर सी का कैसा प्रेशर रहेगा? बिकॉज सी इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, सो द पॉइंट और प्रेशर एट पॉइंट सी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय P0। ठीक है, PO भी बोल सकते हो, P0 भी बोल सकते हो, पर बेटर वे P0 बोलो। PC इज इक्वल टू P0। समझ में आया? PC का क्या आया फिर? PC इज इक्वल टू P0। अब PC इज इक्वल टू P0 है, PC इज इक्वल टू P0 है, सो PB इज इक्वल टू क्या बन गया? PB इज इक्वल टू PC है। ठीक है, PB इज इक्वल टू PC है, PC इज इक्वल टू P0 है, तो PB की वैल्यू क्या आएगी? PB इज इक्वल टू P0। ठीक है, और PB की वैल्यू भी निकाली थी। PB पे प्रेशर कैसा रहता है? PB पे प्रेशर A और H रो जी की वजह से रहता है। सो वी गेट P0 इज इक्वल टू PA प्लस H रो जी। समझ में आया? कैसे आया? तो अब फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ कि B और C कैसे दिखाई दे रहा है। अब पहले A से स्टार्ट करेंगे। चलो, पॉइंट A जो है उसके ऊपर क्या है? वैक्यूम है। सो प्रेशर एट पॉइंट A इज़ 0। A का प्रेशर 0 आ गया, ये है, ये अपना A पे निकल गया। ठीक है, अब B और C आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में? बोथ आर एट सेम लेवल्स, सो प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट C। ये भी हो गया। ठीक है, अब C कैसे दिखाई दे रहा है आपको? एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। C के ऊपर कुछ भी नहीं है, एटमॉस्फेयर है, तो जो प्रेशर एट पॉइंट C कैसे हो गया? इट इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी PC इज इक्वल टू PO हो गया। ओके, PC इज इक्वल टू PO हो गया। तो अब PB की वैल्यू निकाली थी। PB कैसा बना हुआ है? प्रेशर एट पॉइंट A, PA प्लस H रो जी से। तो अगर PB इज इक्वल टू PC है और PC इज इक्वल टू PO है, तो PB इज इक्वल टू क्या बन गया? PO बन गया। और PB की वैल्यू क्या है? इट इज़ इक्वल टू, यानी ये ऐसा हो गया PO, ऐसे यहाँ पे लिखती हूँ। PB की वैल्यू क्या लिखा है? इट इज़ PA। B पे किसके वजह से प्रेशर है? PA, और हाइट, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वी गेट PO इज इक्वल टू PA प्लस H रो जी। अगेन PA की वैल्यू क्या आ गई है? 0 है। सो PO इज इक्वल टू क्या मिलता है फिर? H रो जी। अब यही स्लाइड सेकंड में हमने लिखा है, देखो PO इज इक्वल टू H रो जी। समझ में आया ये सब? देखो अब यहाँ पे मैंने वही लिखा है, एज पॉइंट C कैसा है? ओपन टू द एटमॉस्फेयर, देयरफॉर प्रेशर एट पॉइंट C इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PO। PO क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अब PC इज इक्वल टू PB ऊपर लिखा ही है, PB इज इक्वल टू PC। सो ये जो PC की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होंगी? PB की वैल्यू होंगी। यानी ऐसा है ना, PB इज इक्वल टू PC और PC की वैल्यू क्या है? PO। ओके, इसलिए PB इज इक्वल टू PO आपको मिल गया है। ठीक है, बट सपोज पॉइंट B इज एट अ डेप्थ H बिलो पॉइंट A। B कहाँ पे है? A के नीचे। तो एंड रो इज़ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, देन PB की वैल्यू क्या मिली आपको? PA प्लस H रो जी। ठीक है, अब PA की वैल्यू क्या है? इट इज़ 0, क्योंकि वैक्यूम है वहाँ पे A पॉइंट पे। सो PB इज इक्वल टू क्या मिलता है? PB इज इक्वल टू 0 मिलता है। सॉरी, यहाँ पे PB नहीं चाहिए था, यहाँ पे PA चाहिए था। PA इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा, PA इज इक्वल टू 0। अगर PA इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करते हो तो वी गेट क्या मिलता है? PB इज इक्वल टू 0 प्लस H रो जी।
PB क्या है, इट इज़ PO इज इक्वल टू H रो जी, ये इसलिए PO इज इक्वल टू H रो जी आपको मिल गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले निकाल सकते हो। यही अपनी नोट्स है, अलग से नोट्स देने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सिर्फ ये करेक्शन कर दो, PA इज इक्वल टू 0। तो आप पहले का भी स्क्रीनशॉट इसका भी निकाल लो, मैं इसको सब इरेज कर देती हूँ। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ ऐसा आपको करेक्शन में लिख के देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको टॉरिसिलिस वैक्यूम ये इतना लिखना है, और ये डायग्राम बुक में है, आप बुक में से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और बाकी ये नोट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये नेक्स्ट है, इसकी भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। जो करेक्शन है ये पहले मैं इरेज कर लेती हूँ, और जो करेक्शन है दैट इज़ यहाँ पे PA चाहिए, उतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर इज़ नोन एज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब नाम पर से आपको पता चल रहा है कुछ तो भी ओपन है ना, ओपन ट्यूब मैनोमीटर वो देखने वाले हैं। पर पहले एक छोटा सा इम्पोर्टेंट नोट देखेंगे कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये PO आपने लिखा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो PO है इट जनरली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। किस पे डिपेंड है, किसके ऊपर ये डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, इसके ऊपर ये डिपेंड है। ठीक है, अब ये मर्क्यूरी कॉलम कहाँ पे है, इन मर्क्यूरी बैरोमीटर पे है। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब इसको PO ना लिखते हुए अब इसको बोलेंगे PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी हाइट कितनी रहती है, इट इज़ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को अब शॉर्टली लिखते हैं Hg, मर्क्यूरी का सिंबल क्या है, Hg। ठीक है, और अब इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी P एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, इट इज़ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 760 मिलीमीटर में क्या आएगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, समझ में आया। और एक दूसरा यूनिट है टू मेजर द प्रेशर, इट इज़ नोन एज टॉर। दूसरे यूनिट को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज टॉर, TORR, टॉरिसिलिस का टॉर है ये। तो वन टॉर की वैल्यू कितनी होती है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, इतनी वैल्यू 1 टॉर की रहती है। दिस इज़ ऑल्सो द सेकंड यूनिट, अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर। ठीक है, ओके, तो ये स्लाइड पे यही दिया है, ये इम्पोर्टेंट नोट है, आप इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको भी रीड करना है अपने को। प्रॉब्लम में या न्यूमेरिकल में हमको अपने को ये चाहिए, यूज़ करना पड़ता है, और अपने को ये मालूम भी रहना चाहिए कि P एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए यहाँ पे लिखा है PATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी उसको ही मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, और अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर इज़ टॉर, क्या है, टॉर है, और 1 टॉर इज इक्वल टू कितना है, ये इसको याद रखना है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले, ये और ये, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, अपना सेकेंड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर, इट इज़ नोन एज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर की तरफ जाएंगे, तो नाम पर से पता चल रहा है कि एक ओपन कुछ तो भी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ ये जो डायग्राम की तरफ देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज़ यू स्टाइल शेप, यू शेप की क्या है, ये यू शेप ट्यूब है। ठीक है, यू शेप ट्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इट इज़
पार्टली फिल्ड विथ सम लिक्विड, कुछ तो भी उसमें डाला हुआ है लिक्विड। तो कैसा लिक्विड चाहिए? हैविंग लो डेंसिटी, लो डेंसिटी वाला लिक्विड चाहिए। तो लो डेंसिटी वाला लिक्विड कौन सा है? फर्स्ट तो वाटर है। लो डेंसिटी वाला लिक्विड इज़ नोन एज कौन सा? इस लो डेंसिटी वाला लिक्विड इजीली अवेलेबल, इट इज़ नोन एज वाटर। एंड सेकंडली इट इज़ केरोसिन। ओके, तो ये कैसी फिल की है? पार्टली फिल की है, थोड़ी सी फिल की है विथ लो डेंसिटी लिक्विड। एग्जाम्पल क्या है? वाटर और केरोसिन। ठीक है, तो उसका एक भाग, एक आर्म बोलेंगे उसका, एक आर्म आपको कैसे दिखाई दे रहा है? इट इज़ ओपन टू द एटमॉस्फियर। ठीक है, और सेकेंड वन इज़ कनेक्टेड टू द, कहाँ पे कनेक्ट किया है? डी को। डी क्या है? एक कंटेनर है, सपोज डी इज़ अ कंटेनर। ठीक है, अब प्रेशर किसका मेजर करना है? तो डी का ही प्रेशर अपने को मेजर करना है। ठीक है, समझ में आया क्या है? दिस इज़ यू ट्यूब एनोमीटर, यानी क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब विच इज़ पार्टली फिल्ड विथ लो डेंसिटी लिक्विड। लो डेंसिटी लिक्विड कौन से है? वाटर और केरोसिन, वाटर और केरोसिन। ठीक है, अब ये जो एक आर्म है, वन आर्म ऑफ मैनोमीटर, ये कैसा है? ये ओपन रखा है टू द एटमॉस्फियर। एंड सेकंड वन इज़ कनेक्टेड टू द कंटेनर डी। कंटेनर डी का ही आपको प्रेशर पी मेजर करना है। ठीक है, समझ में आया? अब ए कैसा दिखाई दे रहा है? ओपन है, ए इज़ ओपन एंड ओपन टू द एटमॉस्फियर। सो प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत इजी पार्ट है ये, समझ में आया तो आप अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो पी ए कैसा दिखाई दे रहा है डायग्राम में? दिस इज़ ओपन टू द एटमॉस्फियर। सो प्रेशर एट पॉइंट ए इट इज़ इक्वल टू पी ओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगेन आपको बी और सी दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों भी कैसे दिखाई दे रहे हैं? बोथ आर एट सेम लेवल। दोनों भी पॉइंट्स कैसे? बी एंड सी बोथ आर एट सेम लेवल। अगेन क्या है? प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। दोनों के प्रेशर कैसे रहेंगे? बोथ आर इक्वल। दोनों के प्रेशर कैसे है? इक्वल है। अब बी पे कितना प्रेशर है? बी पे प्रेशर निकालना है। बी पे का प्रेशर है ए की वजह से, ए का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो बी पे प्रेशर कैसा रहेगा? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है, वो सब यहाँ पे है। पी ए इज इक्वल टू पी ओ, पी सी इज इक्वल टू पी बी। और बी पे जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ए की वजह से रहेगा। और एच जो हाइट ऑफ, ये जो है हाइट ऑफ लिक्विड अबाउ बी, बी पे के ऊपर जो जितना लिक्विड है उसकी वजह से रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से रहेगा। समझ में आया? और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है? इट इज़ रो। रो ये ऐसा रहेगा, अब रो। ठीक है, ओके, तो बी पर जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है? ए की वजह से है, एच की वजह से है। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पी बी इज़ इक्वल टू पी ओ प्लस एच रो जी। ठीक है, पी ये निकला अपना बी पर का प्रेशर। समझ में आया? ए पॉइंट पे कैसा, बी पॉइंट पे कैसा प्रेशर है? तो पी बी इज इक्वल टू पी ओ प्लस एच रो जी, ये मिला है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो सी है वो नियर टू द कंटेनर डी है। ठीक है, कंटेनर डी का ही प्रेशर निकालना है। अभी हमने प्रेशर पे पहला ही पॉइंट्स पढ़ा है कि पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या बोलता है? प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम। ठीक है, पास्कल अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ प्रेशर जो रहता है, प्रेशर कैसा रहता है? एट पॉइंट सी और एट पॉइंट डी इट इज़ सेम। क्यों? बिकॉज दे आर इनसाइड द चेम्बर। कहाँ पे है वो? अंदर है ना। सी ये चेम्बर के अंदर है, अंदर के पॉइंट्स है। तो पास्कल लॉ क्या कहता है? प्रेशर एट एवरी पॉइंट इनसाइड द चेम्बर इज सेम। प्रेशर एट सी इज सेम एज प्रेशर एट डी। सो पी सी का प्रेशर पी सी इज इक्वल टू पी डी रहेगा। ठीक है,
तो अब प्रेशर P इनसाइड द कंटेनर सबका प्रेशर सेम रहेगा और इट इज़ इक्वल टू, अब PC का प्रेशर कैसे रहेगा, PC इज इक्वल टू P रहेगा। ठीक है, PC इज इक्वल टू P है, तो अब इसको ही यूज़ करते हैं, जो PC इक्वल टू P है, तो अब इसको देखो PC इज इक्वल टू PB भी था, अब PC इज इक्वल टू PB है, तो जो PB की वैल्यू क्या हो गई, इट इज़ इक्वल टू P। समझ में आया? देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर एट पॉइंट C इज सेम एज प्रेशर एट पॉइंट D। सो P इज इक्वल टू, और प्रेशर अगर कंटेनर का प्रेशर P है तो P इज इक्वल टू PC है। ओके, बट आपको मालूम है, यहाँ पे नीचे मैं लिखती हूँ कि प्रेशर एट पॉइंट B इट इज़ इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट C। ठीक है, तो अब PC की वैल्यू क्या बन गई है, इट इज़ इक्वल टू P। PC की वैल्यू क्या है, P है। अब PB की वैल्यू तो निकाली है, PB की वैल्यू ये लास्ट इसमें आपको दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 5 में, PB इज इक्वल टू PO प्लस H रो G, उसको ही सब्सटीट्यूट करते हैं। PB इज इक्वल टू क्या है, PO प्लस H रो G। ठीक है, यानी आपको कैसे इक्वेशन, अब इसको रीअरेंज करती हूँ, इस क्या इक्वेशन मिला, P इज इक्वल टू P0 प्लस H रो G, ये इक्वेशन आपको प्रेशर का मिलता है। P इज इक्वल टू P0 प्लस H रो G, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन आपको मिलता है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि यूजिंग इक्वेशन PC, इक्वेशंस ऑफ PC का इक्वेशन कौन सा, यानी ये वाला। ठीक है, कौन सा इक्वेशन है PC का इक्वेशन है PC इज इक्वल टू PB, और PB का इक्वेशन क्या है, PB का इक्वेशन है PB इज इक्वल टू PO प्लस H रो G, ये दोनों को यूज़ करने हैं। ठीक है, तो वी गेट P इज इक्वल टू P0 प्लस H रो G। ठीक है, अब इस पर से गेज प्रेशर आप निकाल सकते हो। गेज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो अब इसको ही अगर मैंने PO को शिफ्ट कर दिया, P माइनस PO इज इक्वल टू H रो G, ये है डिफरेंस, आ ही गया। तो दिस इज़ नोन एज गेज प्रेशर। अगर आपको डायरेक्टली अगर बोला गया कि डिटरमाइन द गेज प्रेशर और फाइंड द एक्सप्रेशन और इक्वेशन ऑफ गेज प्रेशर यूजिंग ओपन ट्यूब मैनोमीटर, तो आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपका HSC है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले ही क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जो जितना लेसन है उतने कौन सा भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए सिर्फ एक्सरसाइज दो करो, एक्सरसाइज करो, ऐसा नहीं है। पूरा लेसन आपने करना है। वैसे ही जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए JEE नीट, उसके लिए तो पूरा लेसन आपको करना ही चाहिए, उसके अनदर भी आपको इंफॉर्मेशन पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया क्या ओपन ट्यूब मैनोमीटर? तो फिर से फर्स्ट आप देख लो इसकी डायग्राम, इसका PA निकाला है, PA एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए PA का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। PC और ये B और C पॉइंट कैसे है, सेम लेवल पे है, इसलिए PC इज इक्वल टू PB लिखा है। B के ऊपर H इतने हाइट का लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, और A का भी प्रेशर है उसके ऊपर, और रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द mercury or liquid, rho is the density of the liquid and G is acceleration due to gravity। so PB का प्रेशर क्या है, PB is equal to PO plus H रो G। ठीक है, यहाँ तक हुआ था। अगेन C अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ C और D का प्रेशर सेम रहेगा इनसाइड द कंटेनर। सो PC का प्रेशर क्या रहेगा, P रहेगा। PC का प्रेशर P रहेगा, बट PC इज इक्वल टू PB भी है, ये आगे लिखा है। PC का प्रेशर PB भी है, और प्रेशर PC इज इक्वल टू PB है। सो वी राइट, यहाँ पे PC इज इक्वल टू PB है, तो यहाँ पे PC की वैल्यू P
सब्सटीट्यूट कर दिए है। उसके बाद में पी बी की वैल्यू भी PO प्लस एच रो जी सब्सटीट्यूट कर दी है। उसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा है P इज इक्वल टू PO प्लस एच रो जी, और PO को अगर लेफ्ट साइड में करते हैं ट्रांसफ़र तो P माइनस P0 इज इक्वल टू एच रो जी। और डिफरेंस बिटवीन द टू प्रेशर्स, ये कौन सा है प्रेशर जो इनसाइड द कंटेनर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ नोन एज गेज प्रेशर। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ गेज प्रेशर यूजिंग द ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, समझ में आया? तो आज ये दोनों भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे हैं। फिज़िक्स ऐसा टॉपिक है बहुत ज़्यादा आपको रीड अगर आप करते हो, राइट करते हो, उसमें ही रहते हो तो ही आपको वो इजी और अच्छा लगेगा। इंटरेस्ट दिखाओ, ऐसा नहीं है सबसे हार्ड सब्जेक्ट है ऐसा करके बहुत सारे बच्चे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, पर अगर आपने इंटरेस्ट लिया और आपने अच्छे से किया तो आपको ये भी सब्जेक्ट बहुत इजी लगेगा। मैं हरदम मेरी कोशिश रहेंगी कि पूरा ये कंप्लीट सिलेबस कर दूँ, देखेंगे कैसा होता है। पर 1 बाय 1 मैं ये वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सरफेस टेंशन। यहाँ पे प्रेशर वाला टॉपिक फर्स्ट पार्ट ये लेसन का हो गया है कंप्लीट। सेकंड पार्ट में आप देखोगे सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये भी देखने वाले हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं विथ सरफेस टेंशन। ओके, तब तक के आप क्या करो, इसका यही अपनी नोट्स है, मैंने मुझे से बोला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लगे तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यही नोट्स है। स्पेशल नोट्स सेपरेटली देने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल प्रिंट भी कर सकते हो, या नहीं तो आप अपने हैंडराइटिंग में अगर लिखोगे तो उतनी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके हाथ के नीचे से जाने की वजह से आपका लर्न जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ जो रहता है ना, उसके बहुत ज़्यादा लर्न हो जाता है, बहुत जल्दी लर्न होता है। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहो। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।